नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। नशा तस्करों के खिलाफ करनाल पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मैं इस वजह से कह रही हूं क्योंकि दो आरोपियों की 7.72 करोड़ की आय को 7.72 करोड़ की संपत्ति को करनाल पुलिस ने फ्रीज किया है। दोनों आरोपियों का नाम, एक का नाम साहब सिंह और दूसरे का नाम सुरेंद्र सिंह है। साहब सिंह की मैं बात करूं तो वो गांव चौगामा का रहने वाला है और सुरेंद्र सिंह की मैं बात करूं तो वो गांव डेरा भिकीवाला का रहने वाला है। दोनों आरोपी पहले से ही दो मामले में सजा काटते हुए नजर आ रहे थे। दोनों आरोपी पहले से ही जेल में थे, लेकिन अब करनाल पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता लगी है और इसमें श्रेय जाता है इस पूरी कामयाबी का करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया ने इस पूरे मामले के बाद यह भी कहा है कि जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। और करनाल पुलिस की माने तो अब तक की करनाल पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी बात है कि नशा तस्करी करना, नशे का कारोबार करना और उससे 7.72 करोड़ की संपत्ति को बनाना, यानी कि एक तरीके की प्रॉपर्टी को बनाना। और इस चल और अचल प्रॉपर्टी में, इस चल और अचल संपत्ति में इन दोनों आरोपियों का घर, जमीन, गाड़ियां और अन्य जरूरी सामान शामिल हैं, जो कि करनाल पुलिस ने फ्रीज कर दिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि करनाल के जो असंध थाना है, असंध थाना प्रभारी हैं बलजीत सिंह, इंस्पेक्टर बलजीत सिंह, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की जिसमें गांव चौगामा का रहने वाला साहब सिंह की 4.90 करोड़ की आय को, 4.90 करोड़ की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। और दूसरा जो बड़ी कार्रवाई की गई है वो निसिंग थाना की टीम की तरफ से की गई है। निसिंग थाना प्रभारी ऋषिपाल की पूरी टीम की तरफ से की गई है, इंस्पेक्टर ऋषिपाल और उनकी टीम की तरफ से की गई है, जिसमें डेरा भिकीवाला का रहने वाला सुरेंद्र सिंह की 2.72 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। अब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, जिस तरीके से मैंने कहा कि दोनों आरोपी पहले से ही सजा काटते हुए नजर आ रहे थे, यानी कि पहले से ही काफी सालों से वो नशे के कारोबार में है, नशे की तस्करी करते हैं। बहुत बार पहले भी उनको करनाल पुलिस ने अफीम के साथ, नशे के साथ तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया। यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी इस पूरी की पूरी संपत्ति को जो करनाल पुलिस की अलग अलग थानों ने फ्रीज की है, अलग अलग थानों की टीम ने फ्रीज किया है। एनडीपीएस अथॉरिटी दिल्ली अब इसको जब्त करने की कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू करेगी। इसके अलावा एनडीपीएस एक्ट के तहत इन दोनों आरोपियों पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग मामले हैं, यानी कि अलग अलग मामले में इनको सजा हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों में ये नशा तस्करी का काम किया करते थे। लेकिन करनाल पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता जरूर लगी है। दोनों मामलों में ये सजा पहले से ही काट रहे हैं और सबसे पहले हम मैं इनके मामलों के बारे में बताना चाहूंगी जिसमें सजा काट रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहब सिंह की, जो पहला आरोपी है। पहले आरोपी के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि साल 2009 में 360 किलो चोरा पोस्ट के साथ इसको गिरफ्तार किया गया था और असंध थाना में यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट में इसको 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया था। यह साल 2009 की बात है, साहब सिंह की मैं बात कर रही हूं। और 2016 में भी 3.5 किलो अफीम के साथ इसको गिरफ्तार किया गया था। थाना सिविल लाइन में वो मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट में 15 साल की सजा सुनाई थी और 1.5 लाख का जुर्माना साहब सिंह के ऊपर ठोका गया था। उसके अलावा 5 जनवरी को, इतना ही नहीं, साहब सिंह के आगे अगर मैं बेटे की भी बात करूं तो गुरजंट सिंह भी बीती 5 जनवरी को पुलिस ने उसे 3 किलो अफीम और गाड़ी समेत उसको गिरफ्तार किया था। अपने आप में आप ये देखिए कि अगर कोई परिवार का सदस्य इस कारोबार में घुस जाता है तो शायद जो उसके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस कारोबार में ग्रस्त दिखाई देती है। उसके अलावा मैं दूसरे आरोपी सुरेंद्र सिंह की बात करूं तो सुरेंद्र सिंह को भी 4,000 किलोग्राम चोरा पोस्ट के साथ साल 2006 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी वो तस्करी करता था, यानी कि काफी साल पहले भी। और निसिंग थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कोर्ट ने 12 साल की सजा सुरेंद्र सिंह को सुनाई थी और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया गया था। साल 2021 में भी बुटाना थाना ने उसे 130 किलोग्राम चोरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया था। उस समय भी गाड़ी भी उसके साथ बरामद की गई थी और उसे गिरफ्तार कर उसे जेल में भेजा गया था। और वहीं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का यह भी कहना है कि और भी
जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा। इनके साथ और कौन कौन सा गिरोह है, किस किस राज्य में तस्करी किया करते थे और वहां पर अन्य कौन कौन से आरोपी शामिल हैं, उनकी भी धरपकड़ जल्द से जल्द की जाएगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको भी इस तरीके से किसी भी नशा तस्कर के बारे में पता है और पता है कि अगर कोई व्यक्ति नशे की तस्करी करता है तो उसके खिलाफ आप कोई भी मामला दर्ज करवा सकते हैं और उसकी गुप्त जानकारी आप नजदीकी थाने में भी दे सकते हैं। आपका नाम नहीं आएगा, लेकिन इन नशा तस्करों को पकड़ा जाएगा और हमारे देश को नशा मुक्त बनाया जा सकेगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।